दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों, छोटा सा न्यूज है, आप लोगों को बता दें कि यूपी टेट का जो यूपी टेट एडमिट कार्ड जारी हो गया। आप लोग अपना निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सेंटर का नाम हम देख सकते हैं। चलिए, तो इधर उधर बातें नहीं करेंगे हम लोग देखिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पेपर को देखते हुए चलेंगे। उसमें देखिए, हिंदी और सीडीपी मैंने करवा दिया था अच्छी तरीके से पहले पेपर के थ्रू, और उसमें ज्यादा कोई बस एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका आता है एसएसटी, जिसको सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन कहते हैं, वो अगर उसमें देखिए 60 नंबर का आता है, अगर उसमें अगर अच्छा खासा अगर वेटेज रहेगा तो आपका निकल जाएगा सेकेंड पेपर। ये आपका सेकेंड पेपर है। चलिए, ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे। और देखिए, पहले क्वेश्चन किस तरीके से आते थे, अब इस तरीके देखिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। यानी 91 शुरू हो रहा है। देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं कहाँ पे। ये उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इसको। अब देखिए, केला और अनानास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी पैदावार मुख्यतः दक्षिण दक्षिण और पूर्वी भारत में होती है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब कम समय है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से करते चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। अब देखिए, इससे क्या स्टेटिस्टिक्स क्या होगा कि जो हमारा ईवीएस का पोर्शन वो भी हमारा कंप्लीट होता जाएगा। इससे लेवल 1 लेवल 2 दोनों लोगों के लिए बेहतर मतलब फायदा रहेगा इसको। चलिए, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारतीय आर्य। ठीक, इस भाषा को सबसे ज्यादा अधिक लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन 93 का है कि निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है। अब देखिए, प्रीवियस पेपर में क्या होता है कि हो सकता है कि नए वाले में क्वेश्चन रिपीट होने। तो देखिए, जुड़वा नगर है जो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, ये आपका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं कि जुड़वा नगर क्यों है, इसके बारे में थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहा है हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर को भारत का जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। यह दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का है, देखिए कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ पे। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल से, असम से। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। कह रहे कि केसर का उत्पादन भारत में मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन में निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे तापमान भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 करा है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ईवीएस में भी पूछा था। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ईवीएस और एसएसटी पढ़ेंगे तो आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाषा। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कह रहे कि इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी, पहले 14 थी लेकिन अब 22 हो गई हैं। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ईवीएस में आपको पूछा था पिछले वाले पेपर में कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। अब देखिए, वहां पे पूछा था पिछले वाले पेपर में, पेपर फर्स्ट में पूछा था कि कहाँ पे है, और इसमें पूरा आकर्षण थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा गेंडा के लिए, ये प्रसिद्ध है। ठीक, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क मुख्यतः आकर्षण गेंडा यानी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद होगी आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाता है, तो हमें इससे परेशान नहीं होना है, हमको अच्छे तरीके से देखते हुए चलना। चलिए, क्वेश्चन कह रहे 97, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है। तो आपका हो जाएगा पांडिचेरी। तो ये देखिए, हिस्ट्री क्वेश्चन बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो मेन पॉइंट इसमें समझते चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। आश्रम को ओरविले आश्रम यानी 1916 के नाम से जाना जाता है, यानी कि ओरविले आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो 1916 में इसका नाम पड़ा। ठीक, जाना जाता है पांडिचेरी। पांडिचेरी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश
था, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98, बॉम्बे हाई संदर्भित है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अपतट तेल क्षेत्र से। देखिए हम समझते चलेंगे, बॉम्बे हाई यानी बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो मुंबई महाराष्ट्र के पास स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। ठीक, तो 26वां राज्य तो इस आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब देखिए समझते चलेंगे, एक कैसे 26वां राज्य पड़ा, इसको यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अब देखिए करें कि भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यानी 1 नवंबर, आपसे पूछ भी सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। करें 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई, यानी कि 27वां हमारा है उत्तराखंड। और झारखंड भारत का 28वां राज्य है। 28वां राज्य आपसे पूछ सकता है, इसमें 27वां पूछा, आपसे 28वां पूछ सकता है। झारखंड है जो 15 नवंबर सन 2000 को बना। भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना जो 29वां राज्य है, इसे करें कि 2 जून 2014 को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, 29वां, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं। ठीक, चलिए, तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, एक कौन सी है इसका जो भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी राइट होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीन यानी सियातत प्रांत में स्थित है। मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन भारत तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को सियांग यानी सियांगपो, चीन में या यानी लू सियांगपू चियांग के नाम से जाना। देखिए इतना खतरनाक नाम दिया है, याद करने में दिक्कत हो जाएगी। आराम से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इसे तिब्बत में सियांगपो के नाम से जाना जाता है और चीन में इसको यालू सियांगपू चियांग के नाम से चीन में जाना जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में यमुना नाम से जाना जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो बांग्लादेश में। आप ध्यान रखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101, महाभारत के लेखक कौन है। कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेदव्यास। ध्यान रखिए ये हिस्ट्री क्वेश्चन बने हैं। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। करें कि महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या। तो 1 लाख श्लोक हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो महाभारत है। और कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख। ठीक, महाभारत के लेखक गणेश जी थे, यानी कि महाभारत के लेखक गणेश जी थे, जबकि इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है, रचयिता और लेखक में दोनों हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर लेखक पूछेगा तो गणेश जी को बताना पड़ेगा, अगर रचयिता पूछेगा तो वेदव्यास जी को। और इसका प्रारंभिक नाम था जय संहिता। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बनने के चांस है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102, कह रहे कि लाल किले का निर्माण किसने कराया था। शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां। हिस्ट्री क्वेश्चन बना है, देखिए आप इसको ध्यान से देखते चलेंगे। कह रहे कि लाल किला दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया था तथा आगरा का लाल किला का निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शाहजहां ने। लेकिन और थोड़ा सा हम चलेंगे, लाल किला दिल्ली का निर्माण और आगरा का अगर पूछेगा तो आपको ये अकबर ने करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से पूछा है। देखिए आगरा का लाल किला यानी कि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ये दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन अकबर करवाया था आगरा के लाल किले का। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 103। 103 कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। कह रहे कि भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्तकर्ता राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 1950 से 62 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उम्मीद होगी आपको इस समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104। 104 कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनवाया गया था? देखिए पहले कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता था, अब हो सकता है कि क्वेश्चन एक घुमा कर आपसे रिपीट कर सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुमताज की याद में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1653 ईस्वी में आगरा में करवाया गया। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताजमहल का निर्माण जो हुआ है उसमें कौन सा किस कलर का संगमरमर लगा है? तो सफेद कलर का। अब ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24वें महान आचार्य हैं? तो 24वें तीर्थंकर हैं जैन। आपका ऑप्शन जैन धर्म के, तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते चलेंगे। कह रहे देखिए जैन धर्म महान, कह रहे कि जैन धर्म में महान 24वें महान आचार्य हुए जिन्होंने तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। प्रारंभिक 22वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। मात्र अंतिम 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। वे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हैं। तो यानी 2 लोगों के बारे में बताया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट होगा, हंसते हुए बुध। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये सब मेन पॉइंट है, इसको समझते चलेंगे थोड़ा सा। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक, इस परीक्षण को हंसते हुए बुध के नाम से जाना गया था, यानी लाफिंग बुद्धा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि शकुंतलम लिखी थी, यानी शकुंतलम लिखी थी, किसने लिखा था? तो महान दास यानी कालिदास जी ने लिखा था। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजय किया था किसने? तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट होगा, अफगानों ने। चलिए थोड़ा समझते हुए चलेंगे। देखिए समय ज्यादा नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, एक्सप्लेन को हम लोग एक्सप्लेन को ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन में हम लोग को ज्यादा करना है। 9 कह रहा है कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ये देखिए नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बनता है। जब 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसी में आपका ये चैप्टर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 110। 110 कह रहा है 110 कह रहा है कि राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से और मांडू से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट होगा, मेवाड़ से। राणा सांगा युद्ध से संबंधित मेवाड़ के। ठीक, जो पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 16 मार्च 1527 में खानवा युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में, और किन के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111। 111 कह रहा है देखिए, ये देखिए पॉलिटिक्स क्वेश्चन बना है। पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। कह रहे कि 2 अक्टूबर
1959 को नागौर यानी नागौर जो जिला है राजस्थान में कई बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज व्यवस्था का दर्जा मिला इसको। तो यहाँ से ध्यान देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन बने हैं। कह रहे कि 112 संवैधानिक सरकार का अर्थ है, इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इसको समझते चलेंगे थोड़ा सा। देखिए इसको समझते, वह सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होती है, संविधान सरकार कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे किसके? यानी कि नेहरू और झ एन लाई के बीच, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बता रहा है कि भारत चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 में समझौता हुआ था, जिससे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपसे भी पूछ सकते हैं पंचशील समझौता किनके बीच में हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114 आपका करा है। 114 करा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर किए हुए थे, यानी अंतिम में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके बी राइट होगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आपसे हो सकता है पूछ सकता है कि पहली बार कब हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया गया। संविधान सभा के सदस्य द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान का हस्ताक्षर किया गया। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। इसी के साथ भारत का एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। तो ध्यान से देख सकते हैं। उम्मीद होगी आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे स्टार लग गया है, थोड़ा सा समझते चलेंगे। एक्सप्लेन को यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि स्टार लगा है, इसमें किसी को कंफर्म नहीं किया है कि कौन है। यहाँ देखिए कह रहे कि दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प उत्तर के रूप में सही नहीं है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि प्रथम स्थायी यानी यहाँ पे अस्थायी है, यहाँ अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, जबकि बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसके अनुसार ए मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ऑप्शन ए, इनसे सभी को नंबर मिला होगा उस समय। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 का राय देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते चलेंगे। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, कौन सी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कन्नौज। चलिए, तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसने करवाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रकूटों द्वारा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप थोड़ा यहाँ समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, ग्राम पंचायत में कितने पक्ष हैं? ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी राइट होगा, 3 पक्ष हैं। कौन कौन से थोड़ा समझते चलेंगे। देखिए कह रहे कि जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, और इसके सदस्य कितने होते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, त्रिस्तरीय रूप से ना इसको जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके 3 रूप होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 का है कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कौन कहलाता है? तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, अध्यक्ष। नगर पालिका कमेटी का प्रधान यानी कि अध्यक्ष, चेयरमैन कहलाता है, यानी कि अध्यक्ष कहलाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, मेयर नहीं। बहुत लोग मेयर पे चले जाते हैं, मेयर नहीं, ये चेयरमैन होगा। चलिए अब देखिए समझते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। ग्राम न्यायालय कहलाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम न्यायालय ग्राम पंचायत को कहते हैं। चलिए समझते हुए चलेंगे थोड़ा सा। ये एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 121 को देखेंगे हम लोग, क्योंकि सरसरी निकाह में रिवीजन हमको करना है सिर्फ।
समय नहीं है तो एक्सप्लेन हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। 121 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, क्या कहलाता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा और चक्रण। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कक्षा। ठीक, कक्षा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन बना है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? तो आपका हो जाएगा बी, आपका होगा चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि सूर्य करेंगे, जबकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से कितना है, ये सब इसकी दूरी दिया है, आप दूरी देख सकते हैं। और शुक्र करें कि शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ज्योग्राफी से यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, भूमध्य रेखा रेखा नहीं गुजरती कहां से? तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट होगा, उत्तर अमेरिका से होकर नहीं गुजरती भूमध्य रेखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124। 124 करा है कि महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट होगा, सागर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, हमारा है 125 नंबर क्वेश्चन, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा नदी घाटी, ऑप्शन ए सही होगा। आप इसको देख सकते हैं एक्सप्लेन को, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 126, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी गंगा। देखिए भाषा जो है इसको अगर आप इसका मतलब अगर समझ गए तो आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई देखिए दिया है 25-10, इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127। 127 कह रहा है 127 कह रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? तो दोनों के बीच देखिए आपका हो जाएगा 5.5 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा, 5 घंटे 30 मिनट। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आपसे भी पूछ सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट हम कर देते हैं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट आप इसको देख सकते हैं कि भारत का मानक रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो नैनी यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ग्रीनविच तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय का अंतराल 5.5 घंटे हो, यानी 5 घंटे 30 मिनट का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128। 128 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हिमशैल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129। 129 कह रहा है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, यानी एक हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या आप इसको एक्सप्लेन को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130, शांत घाटी किस राज्य में? देखिए आपका जो एसएसटी वाला टॉपिक है आपका एबीएस में भी अच्छा खासा काम करेगा। शांत घाटी कहाँ पे है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका केरल में। तो कह रहे कि शांत घाटी केरल तथा पलक्कड़ जिले में, यानी कि पलक्कड़ है, यानी ये पूछ सकते हैं शांत घाटी केरल के किस जिले में है, तो आप जिला ध्यान रखिएगा। यह घाटी जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो केरल की शांत घाटी, आप ध्यान रखिएगा। 131 कह रहे क्वेश्चन नंबर 131, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, मतलब पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, सारनाथ में। ध्यान रखिएगा। और कह रहे कि यह घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बुद्ध से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था इसमें देखते हैं हम लोग, इस प्लेन को देख लेंगे अच्छे तरीके से। इसका डी आपका राइट हो जाएगा, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद बृहद बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। उसे शुंग वंश की स्थापना की, यानी शुंग वंश की स्थापना किसने किया? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। चलिए, तो अंतिम शासक कौन था इसमें? बृहद्रथ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन रोम
कब गणतंत्र हुआ, यानी प्राचीन प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 134 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कौन सी लिपि है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये राइट होगा, अवा अवा अवाचनीय, यानी अवाचनीय इसकी लिखावट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, क्या चीज नहीं करना जानते थे? लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, कब की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 78 ईस्वी में। ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहे हैं भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे स्टार बना है, इसको देखते हैं, एक्सप्लेन को देखना पड़ेगा कि यहाँ स्टार बना है। दिए गए विकल्पों का कोई उत्तर सही नहीं, यानी ऑप्शन में जो आंसर दिए सब गलत है। अब यहाँ समझते चलेंगे कि पहला कौन था। दिए करे कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अब यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये नहीं है, जबकि वॉरेन हेस्टिंग 1774 को बंगाल का गवर्नर माना गया। बंगाल का सबसे पहले जनरल गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग, और जनरल नियुक्त किया गया लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर था, यानी प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पे स्टार से मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी किस क्षेत्र में? तो चलते देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है अवध, दूसरा बंगाल, तीसरा मैसूर और चौथा है दिल्ली। देखते हैं कौन ऑप्शन सही होगा इसमें। 138 यानी कि आपका हो जाएगा 138 में, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। यानी लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध अधिग्रहण कर अंग्रेजों राज्य में विलय करना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक जगह यहाँ पे कौन सी हुआ था, देखिए सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका 1950। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक, अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन बने थे, लेकिन माउंटेन ही भारत के ब्रिटिश शासन के अंतिम जनरल गवर्नर थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 141 कह रहा है कि असम का प्राचीनतम नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था असम का? ऑप्शन हो जाएगा बी, कामरूप था इसका पुराना नाम। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 142 कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन हो जाएगा जैन स्थापत्य का। तो ऑप्शन ए राइट होगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। तो 143, अब चलते हैं हम लोग इधर आते हैं हम लोग 144 क्वेश्चन कर रहा है कि औषधि, कह रहे कि औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन भास्कराचार्य जी का औषधि से संबंधित नहीं है। और बाकी इधर इनका, और बाकी इधर देखिए ये भास्कराचार्य गणितीय और ज्योतिषी शास्त्र से खगोलीय शास्त्र थे, ये गणित से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये अनुच्छेद 61 में दिया है, महाभियोग लगा करके इसको हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है, 146 कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए उस समय जब पेपर हुआ था 2011 में, तो उस समय का पेपर है, पुराना पेपर है। देखिए इसमें ऑप्शन ए माना है, लेकिन देखिए वर्तमान में
28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन नवनिर्मित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को था, तो उस समय 29 राज्य माना गया है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आपका 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब अगर पूछेगा तो आप 28 लगाइएगा, 29 नहीं। लेकिन उस हिसाब से, पुराने हिसाब से आपको इसको 29 ही लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 147 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सॉरी स्वामी दयानंद जी ने। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1875 को 10 अप्रैल को। ठीक, दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध काव्य वेदों की ओर लौटो, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? यानी किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार लगा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन सही ऑप्शन। अब इसमें देखा जाए तो राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और करे कि मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व पद वितरण करता है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गया विकल्प कोई सही नहीं, यानी ये विकल्प सब क्या है? गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ध्यान से अपना नोट्स पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब चलिए हम लोग 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक, ये आपका ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन कह रहा है कि फहियान ने किसकी शासनकाल के दौरान भारत की दौरा किया था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि फहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, जबकि हर्षवर्धन शासनकाल के 629 ईसा में ह्वेनसांग भारत आया था। तो आपसे अगर यहाँ पे पूछा है फहियान के बारे में, तो यहाँ पे ह्वेनसांग भी पूछ सकता है कि कब आया था। आप ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन काल में ह्वेनसांग यानी 629 में ईस्वी में आए थे। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। और ये था एसएसटी का। एसएसटी देखिए आपको ये होगा कि इसमें आपका आता है 60 नंबर की एसएसटी रहती है। आप अच्छे तरीके से अगर कवर करेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपका सेकंड पेपर में हो जाएगा। ठीक, तो इससे आपका फर्स्ट वालों का ईवीएस भी कंप्लीट हो जाएगा और इनका भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद होगी। और सीडीपी और हिंदी मैंने करवा दिया था अच्छे तरीके से, तो सीडीपी हिंदी अगर जो अच्छे तरीके से आपका तैयार है तो दोनों में काम आ जाता है। ठीक, और एडमिट कार्ड आप लोगों को आ गया, अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी ये चीज सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और सेशन को शेयर भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरह पहुंचा दें। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब ये टेट का पेपर जैसे हम लोग को खत्म हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, सीटेट का प्रीवियस चलाना शुरू करेंगे। और आप लोग, क्योंकि सीटेट भी आने वाला है और अच्छे तरीके से हमें दोनों कवर करना पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।